कहाँ जा रही हो बहू? किचन में। बिना नहाए धोए सीधा किचन में जा रही हो? इतना सुबह में कौन नहाता है? तो तुम्हें कौन ठंडी में नहाना है? अब तो गर्मी का मौसम आ गया। जाओ जाकर पहले नहाओ। गुड़िया, लंच तैयार हो गया? सुनिए, आज खाना नहीं बनाई हो, बाहर ही खा लीजिएगा। बहू, बाहर खाने से सेहत खराब होता है। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बोलिए। क्या तुम सुबह में रोज किच 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 करते रहती हो? तो अपनी माँ को समझाइए ना, रोज रोज ताने देती रहती है मुझे। तो एक क्यों नहीं बोल रही है कि मेरा वजह से नाश्ता नहीं बना है? लेकिन मैं क्या की हूँ बहू? जब मैं सुबह में नाश्ता बनाने जा रही थी तो आप ही रोकी थी। बिना नहाए धोए रसोई घर में खाना बनाना अशुद्ध होता है। इस घर में कोई नियम शिष्टाचार है कि नहीं है? ये नियम और शिष्टाचार आप ही फॉलो कीजिए। ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं करूं। सास का काम होता है घर में शिष्टाचार को बनाए रखना। आजकल के बहुओं को क्या, तुम तो आजादी के नाम पर सभ्यता शिष्टाचार सब मिटा रही हो। देख लिया अपने आंखों से, फिर मुझे ताना दे रही है। तुम चुप हो जाओ। सब बात को जवाब देना जरूरी होता है क्या? तुम नहीं बोलोगे तो मुझे तो बोलना पड़ेगा ना। तुम चुप हो जाओ गुड़िया। हर छोटे छोटे बातों को बतंगड़ बनाना जरूरी नहीं होता है। माँ तुमसे कुछ अलग करने के लिए नहीं बोलती है। जो काम वो करते आई हैं वही तुम्हें बोली है। हाँ, तुम और तुम्हारी माँ गंगा जल की तरह स्वच्छ और पवित्र हो और मैं गलत। हाँ ठीक है, मैं आज से और अभी से इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। तुम लोग रहना अच्छे से। क्या हुआ गुड़िया? कुछ बोलो, बताओ। पापा, मुझे अपनी सास के लिए जहर चाहिए, जहर। क्या? उस घर में मुझे जीना मुश्किल हो गया है। नहीं चैन से रहने देती है, नहीं चैन से खाने देती है। आप तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना पापा। आप ऐसा जहर दीजिए जिससे खाकर और मर भी जाए, इल्जाम मेरे पर न लगे। लेकिन बेटी, जहर? लेकिन पापा मुझे जहर दीजिए, मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ। एक बार और सोच समझ लो बेटी। मैं यहाँ सोच समझ कर ही आई हूँ। सोच लो एक बार और शांति मन से। मुझे कुछ नहीं सुनना है। इस पुड़िया में एक ऐसा चीज है, खाने के बाद दिल के इंसान के धड़कन रुक जाता है और सांस भी बंद हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना बेटी, सांस को देते समय सास के साथ अच्छे से व्यवहार करना ताकि तुम्हारे घर वाले तुम पर शक न करें। ठीक है, मैं अच्छे से समझदारी से करूंगी। बहू आ गई। मुझे पता था मेरी बहू मेरे बिना नहीं रहेगी। वो पल भर के लिए गुस्सा हुई थी लेकिन वापस जरूर आएगी। देखो आ गई। हाँ मम्मी जी, मैं आप ही के लिए आई हूँ। मम्मी जी चाय बना के लाऊं, पीजिएगा। बहू तू जो देगी मैं आज वो खाने के लिए तैयार हूँ, चाहे जहर ही क्यों ना हो। सही में मम्मी जी? बहुत जल्दी से चाय ला दे। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी लाती हूँ। मम्मी जी चाय अदरक इलायची डालकर लाई हूँ। दो बहू। बहू बहुत अच्छा चाय था, लो रख दो। पापा, पापा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। मम्मी जी बिल्कुल बुरी नहीं है, वो तो एक बेटी के जैसा प्यार करती है। प्लीज पापा उन्हें बचा लीजिए, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती हूँ। आप हंस क्यों रहे हैं? प्लीज बचा लीजिए। पहली बार एक बहू ने अपने सास के लिए जान छिड़कते हुए सुन रही हूँ। पापा ये कोई मजाक का समय नहीं है। कुछ नहीं होगा उन्हें, क्योंकि उस पुड़िया में जहर था ही नहीं, क्योंकि उसमें खाना पचाने वाला चून था। बेटी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसा व्यवहार तुम दूसरे के साथ करोगी वैसा व्यवहार सामने वाला तुम्हारे साथ करेगा। और एक बात तुम मेरा ध्यान से सुनो, घर को चलाने के लिए घर में एक मुखिया होता है, उसी तरह से तुम्हारा भी घर चलाने के लिए तुम्हारी सास है। वो अपना घर चलाने के लिए एक नियम बनाई है। तुम उसी घर के बहू होने के नाते उस नियम के पालन करो। तुम उनके लिए नहीं, तुम अपने लिए अपना परिवार को हमेशा बना के रखो बेटा, और तुम हमेशा खुश रहो। जाओ तुम अपना घर संभालो, अपना परिवार देखो बेटा, वहीं खुश रहना। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब
और लाइक जरूर कर देना।